नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के कल्याण शहर के बाहरी इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुखे के अपने बड़े भाई कंचन सालुखे के साथ और उनके परिवार के साथ रहते थे। जगदीश सालुखे के एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनकी शादी वैशाली ठाकरे नाम की एक बेहद खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती से हुई थी। शादी के बाद जगदीश ने अपने भाई का घर छोड़कर उसी सोसाइटी में किराए के फ्लैट में वैशाली के साथ रहना शुरू किया। लेकिन फिर 6 मार्च 2019 की रात को लगभग 11 बजे अचानक से एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। वैशाली ने घबराते हुए अपने पास में रहने वाले जगदीश के मामा नंदलाल को फ़ोन किया। फ़ोन पर रोते हुए वैशाली ने बताया, मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। वैशाली की आवाज़ में गहरी घबराहट और दाग साफ झलक रहा था और उसने मामा जी से तुरंत घर आने की गुहार लगाई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन थे वह बदमाश और कैसे इस खुशहाल जोड़े की ज़िंदगी एक ही रात में बदल गई? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। इधर जगदीश की मौत की खबर सुनते ही नंदलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए वैशाली को धैर्य बंधाया और कहा कि वे तुरंत वहां पहुंचे। नंदलाल का घर पास में ही था और वहां जगदीश का बड़ा भाई कंचन सालुखे भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने कंचन को भी तुरंत दिल दहला देने वाली खबर दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही कंचन भी तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दुखद खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के लोगों के साथ साथ जगदीश के परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। जब वे लोग घर के अंदर पहुंचे तो एक भयावह दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। जगदीश का शरीर बेड पर पड़ा हुआ था, घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था और वैशाली अपने पति के शव से लिपट कर बिलख रही थी। कंचन और नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वैशाली को जगदीश से अलग किया और तुरंत एक ऑटो में से उसे नज़दीकी क्लिनिक लेकर गए। वहाँ के डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद भी लोग जगदीश को लेकर दूसरे अस्पताल पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने तुरंत जगदीश को रुक्मणीबाई अस्पताल रेफर कर दिया। आखिरकार जब वे रुक्मणीबाई अस्पताल पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से तुरंत इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस थाने और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी गई। पर आखिर उस रात क्या हुआ था? कौन थे वे रहस्यमयी लोग जिन्होंने जगदीश की जान ले ली, या रहस्य अभी भी बना हुआ था? सूचना मिलते ही कोसेबादी थाना के एसआई अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत जिला अस्पताल पहुंच गए। इस बीच उन्होंने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी थी। अस्पताल पहुँचने के बाद जब वे मृतक के परिवार से पूछताछ कर रहे थे, तभी उनकी नज़र जगदीश के शव पर पड़ी। कुछ ऐसा था जिसे देखकर पुलिस अधिकारी तुरंत समझ गए कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं हो सकता। डॉक्टरों से बातचीत के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सालुखे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस सीधा घटनास्थल पर यानी जगदीश के घर पहुंची। वहां उन्होंने हर पहलू की बारीकी से जाँच की और फिर थाने लौट गई। थाने लौटने के बाद जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें चोरी और जगदीश की हत्या के बीच कई संदिग्ध और उलझे हुए सुराग मिली। यह मामला बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहली नज़र में लग रहा था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को जगदीश की पत्नी वैशाली का बयान बेहद महत्वपूर्ण लगा, लेकिन उस वक्त वैशाली इतने सदमे में थी कि बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई साहू राजे ने उसे अगले दिन थाने में आने के लिए कहा और इस संवेदनशील मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को दी। वैशाली ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उस दिन घर में सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने फ़ोन पर पति जगदीश सालुखे को सब्जी लाने के लिए कहा। लेकिन काम से लौटते समय जगदीश सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ ही घर आ गए। इस पर वैशाली खुद बाजार चली गई। जब वह बाजार से लौटकर घर पहुंची तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जब दौड़कर जगदीश के पास पहुंचने की कोशिश की तो देखा कि वह बेहोश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर वैशाली बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के गहने भी बदमाशों ने चोरी कर लिए थे।
जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल जी को फ़ोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। वैशाली व जगदीश की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक यह दुखद घटना घटित हो गई। इसके बाद पुलिस ने वैशाली के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ ऐसा था जिसने पुलिस का शक सीधे वैशाली पर खींच दिया। अब वैशाली पुलिस की रडार पर आ गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर जगदीश सालुके के परिवार वालों से भी गहराई से पूछताछ की तो परिवार वालों ने जगदीश की मौत को एक गहरी साजिश बताया। उनके अनुसार भले ही वैशाली और जगदीश की शादी हो चुकी थी, लेकिन वैशाली इस शादी से खुश नहीं थी। दरअसल शादी से पहले वह 2 बार जगदीश के साथ शादी करने से इनकार कर चुकी थी। तो क्या इस हत्या के पीछे वैशाली का हाथ था? क्या इस शादी के भीतर छिपा कोई गहरा राज था जो अब सामने आ रहा था? पुलिस की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में अनेक नए राज खोले। दरअसल वैशाली यह शादी अपने परिवार के भारी दबाव में आकर की थी। पुलिस को जब यह बात पता चली तो उसने वैशाली से दोबारा पूछताछ की। पहले तो वैशाली ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के तीखे सवालों में उलझकर अंततः उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि वैशाली ने अपने पति जगदीश का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया? दोस्तों, अब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए और लड़के जरूर सुनिएगा। आगे चलकर कोई वैशाली किसी निर्दोष के साथ ऐसा ना करे, इसलिए जगदीश एक सुंदर और मासूम युवा था जो मूल रूप से जलगांव जिले के तल्लुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुके थे, एक सीधे साधे व्यक्ति थे जिनके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी और एक हेयर कटिंग की दुकान थी। परिवार में गोकुल सालुके थे, उनकी पत्नी थी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे कंचन सालुके की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के कल्याण उपनगर में रहता था। वहीं छोटा बेटा जगदीश उस समय पढ़ाई कर रहा था। जगदीश की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वैशाली ने उस मासूम युवक की जान ले ली? जगदीश के पिता गोकुल सालुके थे, काफ़ी मेहनती थे और हेयर कटिंग की दुकान के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके छोटे बेटे जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि वह गांव में रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभाले, लेकिन जगदीश का मन गांव की बजाय शहर में लगने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भी शहर जाकर बसने की जिद पकड़ ली। आखिरकार वह अपने बड़े भाई कंचन सालुके और भाभी के साथ शहर में रहने लगा। जल्दी उसे अमरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश की नौकरी करने के बाद उसके परिवार वाले उसकी शादी की योजनाएं बनाने लगे। जगदीश के पिता गोकुल सालुके ने बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच रखी। इसी दौरान मलाड में रहने वाले ठाकरे परिवार से 22 वर्षीय अब वैशाली ठाकरे का रिश्ता आया। वैशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की पहले मृत्यु हो चुकी थी और घर में उसका एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके भाई सतीश के कंधों पर थी और इसी कारण उसने अब तक शादी नहीं की थी। वैशाली जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और हंसमुख थी। उसकी यही विशेषताएं जगदीश को पहली नज़र में भा गईं। जगदीश ने अपनी शादी के लिए वैशाली को पसंद कर लिया और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लेकिन किसे पता था कि यह शादी जो इतनी खुशियों से शुरू हुई थी एक दिन इतनी दुखद घटना में बदल जाएगी। वैशाली के परिवार को भी यह रिश्ता बहुत पसंद आया और उनकी पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी निकल आई। इसलिए ठाकरे परिवार जल्द से जल्द वैशाली की शादी करना चाहता था। जब वैशाली और जगदीश ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया तो दोनों परिवारों और रिश्तेदारों ने सगाई कर दी और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। आज के समय में लोग सगाई को ही आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को पूरी छूट दे देते हैं। वही हुआ। वैशाली और जगदीश के साथ भी सगाई के बाद दोनों मिलने जुलने लगे और साथ में घूमने लगे। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। जहां जगदीश इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं दूसरी ओर आज़ाद ख्यालों वाली वैशाली इस रिश्ते से उकता गई थी। उसे सीधा साधा लड़का नहीं चाहिए था, वह तो किसी मॉडल जैसे स्मार्ट पति की ख्वाहिश रखती थी जो उसके इशारों पर चले और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और भारी मन से कहा कि वह इस शादी से खुश नहीं है और उसे लगता है कि उनके विचार नहीं मिलते। उसने कहा, अगर हम दोनों की शादी भी हो गई तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे।
इससे बेहतर है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। वैशाली की यह बात सुनकर जगदीश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और रिश्तेदारों को कार्ड भी भेज दिए थे। जब जगदीश ने वैशाली की यह बात समझाने की कोशिश की तो उसने धमकी दी, अगर मेरी जबरन शादी करवाई गई तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी और फिर उसके बाद क्या होगा यह तुम खुद समझ सकते हो। वैशाली की धमकी से जगदीश बुरी तरह डर गया और उसने सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। जब वैशाली के घर वालों को यह सब पता चला तो वे भी सदमे में आ गए और उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों ले लिया। अपने परिवार के दबाव में आकर वैशाली ने अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी कर ली। लेकिन अब जगदीश के परिवार वालों का वैशाली पर से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने शादी के लिए तैयार होने से पहले वैशाली के परिवार से एक गारंटी और माफ़ी पत्र लिखवाया था और अपने पास रख लिया था। इसके बाद ही वे शादी की तैयारी में जुटे। हालांकि परिवार के दबाव में आकर वैशाली ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उसने मन में अभी भी जगदीश के प्रति उलझन थी। वह उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसी कारण वह शादी को टालने की कोशिश कर रही थी। शादी से 8 दिन पहले वैशाली ने फिर से जगदीश को एक होटल में बुलाया और कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। पहले मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ और उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। तुम शादी की तारीख आगे बढ़वा दो, जब मेरा करियर बन जाएगा तो फिर हम कभी भी शादी कर सकते हैं। जगदीश ने इस बार वैशाली की बातें सुनकर गुस्से में आकर उसे समझाने की कोशिश नहीं की। उसने सख्त लहजे में कहा कि यह बात तुम खुद अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती। इतना कहकर जगदीश गुस्से में उठकर वहां से चला गया। जगदीश का रवैया वैशाली को भी नाराज कर गया और उसने तय कर लिया कि समस्या से अब उसे ही निपटना होगा। वह सारी रात इसी बात पर सोचती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती रही और सुबह होते होते उसने इस परेशानी का हल निकाला। वह बेहद खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वैशाली और जगदीश की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। वैशाली की शादी की खबर से उसकी सहेलियां और दोस्तों में भी खुशी की लहर थी और वे उसे बैचलर पार्टी भी मांग रहे थे। हालांकि वैशाली उन्हें बार बार टाल रही थी। फिर अचानक शादी के 3-4 दिन पहले वैशाली ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। इस पार्टी में खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया गया। वैशाली के बुलावे पर जगदीश पार्टी में आया, लेकिन वह वहाँ ज़्यादा खुश नहीं दिखा। पार्टी के बाद वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफ़िन तैयार किया और उससे कहा कि वह घर पर इसे खा ले। लेकिन जब जगदीश घर पहुंचा और टिफ़िन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। इस गंध के कारण जगदीश ने वहाँ खाना नहीं खाया और उसे फेंक दिया। टिफ़िन और उसकी गंध शायद वैशाली की उस खतरनाक योजना का हिस्सा थी जिसे उसने रात भर सोचने के बाद तैयार किया था। वैशाली ने खुद कबूल किया कि उसने बड़ी चालाकी से खाने में जहर मिलाया था, लेकिन किस्मत से जगदीश उस दिन भी बच गया। आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को धूमधाम से वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुके की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए चले गए। शादी के बाद जगदीश बेहद खुश था और उसने वैशाली के सारे गिले शिकवे भुला दिए थे, लेकिन वैशाली शादी से जरा भी संतुष्ट नहीं थी। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। समय बीतने के साथ वैशाली के व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह हर छोटी बात पर जगदीश और उसके परिवार से लड़ाई करने लगी। आखिरकार जगदीश के परिवार ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार के कहने पर जगदीश ने उसी कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वैशाली के साथ और रहने लगा। वैशाली यही चाहती थी क्योंकि वह एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जिसमें कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वैशाली पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी। वह दिन भर मोबाइल पर बातें करती रहती और जब जगदीश इस पर ऐतराज़ करता तो वैशाली उससे झगड़ने लगती। जगदीश इन झगड़ों से बचने के लिए खुद ही चुप हो जाता। हालांकि आमतौर पर लोग शादी के बाद अपने जीवन को हंसी खुशी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव रेत पर रखी गई वो अपने कितने दिन टिक पाएगी। और यही हुआ। जगदीश सालुके के साथ शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि वैशाली ने अपनी आज़ादी पाने के लिए जो खौफनाक रास्ता चुना, उसने उसे सीधे जेल की काल कोठरी में पहुंचा दिया। घटना वाले दिन वैशाली बेहद खुश थी। उसने काम से लौटे जगदीश से प्यार भरी बातें की और अपने खतरनाक प्लान के तहत उसने खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। जगदीश ने खाना खाया और जब वह सोने के लिए बेड पर गया तो अचानक बेचैनी महसूस करने लगा।
इससे पहले कि वह बाथरूम जा पाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। जब वैशाली को पूरा यकीन हो गया कि जगदीश की मौत हो चुकी है, तब उसने रोने धोने का नाटक करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल को फ़ोन किया। वैशाली ने अपने ड्रामे से परिवार और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब न हो सकी। शादी से आज़ादी पाने के चक्कर में वैशाली खुद ऐसी खाई में गिर पड़ी जहां से निकलना नामुमकिन है। सवाल उठता है कि जब वैशाली और जगदीश के परिवार को पहले से ही पता था कि वैशाली शादी के खिलाफ है, तो फिर उन्होंने यह रिश्ता क्यों होने दिया। वैशाली ने शादी से पहले ही जहर खाने की धमकी दे दी थी और उसी वक्त साफ हो जाना चाहिए था कि जो लड़की अपनी जान लेने की धमकी दे सकती है वह किसी की भी जान ले सकती है। आखिरकार वैशाली की आज़ाद ख्याली और शादी न करने की जिद ने बेचारे जगदीश की जान ले ली।